फिलिस्तीन मिट्टी मिला देगा इजरायली को। फिलिस्तीन मिला देगा मिट्टी में, जब चाहे तब मिला दे। आतंकवादी संगठन का समर्थन करेंगे। कैसे करेंगे आप? वो करेंगे, आप करेंगे। जेल होगी। इजरायली के पढ़े हैं ट्विटर पे, जहाँ बच्चे को चीर दिया गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, घसीटा गया। क्या मना कर रही हैं आप? एक तरफा दिख रहा है आपको। हैरानी हो रही है कि आप हमास को एक फ्रीडम फाइटर्स बोल रहे हैं। हो रही है निशा, जो अल्लाह अकबर बोल के वहाँ पे बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, उन्हें निर्वस्त्र घुमा रहे हैं, वो आपको फ्रीडम फाइटर्स लगते हैं? आपने पूरे फिलिस्तीनियों को आतंकवादी कहा। किसने कह दिया? पहले किसने कह दिया? मैंने फिलिस्तीन को बोला आतंकवादी, मैंने हमास को बोला। हम नहीं बोल पाएंगे, कान खोल हम नहीं बोल पाएंगे। मैंने हमास को इसके आगे नहीं बोलने देंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप सुन नहीं चाह इसके आगे, क्या आपकी पोल खुलने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पंडित विजय कुमार शर्मा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध की स्थिति पैदा हो रखी है, जिस तरीके से वहाँ पे बमबारी और लगातार नरसंहार जैसी वीडियोस भी वायरल हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, वाकई वहाँ पे स्थिति काफ़ी पेचीदा है। तो हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा है, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार ये मुखर होके बोलते आ रहे हैं। तो पंडित जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, जिस तरीके से महिलाओं और बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, क्या आपका स्टैंड क्या है? आपकी क्या कुछ भविष्यवाणी है इसको लेके? फिलिस्तीन पे हमारे समर्थन है फिलिस्तीन को, और इसका इतिहास भी है, इसलिए क्योंकि जब आप किसी को जगह दें, आप किसी को बुलाएं, शरणार्थी कोई हमारे बीच आए और वो हमारे ही देश में कब्जा करे, और हम उसको छुड़वाने के लिए कोई मूवमेंट चलाए, तो क्या हम आतंकवादी हैं? आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। ऐसे रोहिंग्या मुसलमान हैं, कुछ और जातियाँ हमारे यहाँ भारत में आके रहती हैं, कल ही हम पे कब्जा कर ले और हम इनसे देश आज़ादी के लिए, मुक्ति कराने के लिए कोई मूवमेंट चलाएंगे, तो क्या हम आतंकवादी कहलाएंगे? आज अगर इजराइल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो फिलिस्तीन की जगह पे इजराइल बना लिया, अपने आप को बादशाह समझता है, और मोदी जी का समर्थन इसलिए हुआ कि उसने मोदी जी को जासूसी करवाई। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके नेता की जासूसी की गई, बिजनेस से नहीं की गई, फोन टैपिंग हुई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, आप लोग क्यों फिलिस्तीन के साथ है? सबसे पहला सवाल। अभी तक हम क्या खिचड़ी पकड़ रहे थे क्या? या फिलिस्तीन के साथ क्यों है? क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर हैं। फ्रीडम फाइटर है वो अपने। अच्छा, ऐसे फ्रीडम फाइटर होते हैं? वो क्यों नहीं होते भाई? ऐसे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं? बताइए। अच्छा, हमास क्या है? अच्छा ये बताइए। हाँ, वो वहाँ पे इलेक्शन जीतते हैं। अगर आपके वहाँ पे, अगर आप मंदिर जाएं, अपनी जगह पे मस्जिद पे जाएं, और वहाँ पे आपको लात मार के भगा दिया जाए, वो नमाजियों को मारा जाए, लाखों फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया गया, तब आप चुप पड़ी थी? भाई जब इसको रहिए, लाखों फिलिस्तीनियों को मारा गया, तब आप चुप रहे थे? तब कहाँ थे आपका इंसाफ? आप बार बार किसी को प्रवोक करोगे, किसी को मारोगे, वहाँ के बच्चों के वहाँ की हालत देखिए आप जाके। आप खड़े करके गोली मार के वहाँ पे पापों जश्न मनाते हो। आप बड़ी बड़ी बातें करने तो यहाँ पे आई हैं, आप इतिहास तो पढ़िए। हमास को क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से हमास टारगेट किलिंग्स कर रहा है, महिलाओं को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, वो क्या अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, मैं साफ कह रहा हूँ, जो भी बच्चों, चाहे इजराइल हो चाहे हमास हो, हमास का टारगेट भी इजरायली आर्मी, इजरायली वो चीज़ जो उनके आर्म्स हैं, उनके जो वो होना चाहिए, और इजराइल का भी हमास का टारगेट भी होना चाहिए। लेकिन इसमें आम आदमी, नागरिक, शहर कुछ नहीं आना चाहिए, कि इंसानियत का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है। हम इसको इंसानियत का कत्ल मानते हैं। कोई मर रहा हो, चाहे मणिपुर में कोई जल बन रहा हो, चाहे फिलिस्तीन में हो रहा हो, चाहे इजराइल में मर रहा हो, मर तो इंसान रहा है ना, चीख तो इंसान की निकल रही है ना। ये युद्ध तो होते रहेंगे, रोटियां सकती रहेंगी, पर एक आम इंसान अपने आप में मजबूर है। इसलिए या तो इजराइल को सबक सिखाने के लिए, और नहीं तो अगर युद्ध चलता रहा, हाँ, तो 11 से 21 दिन में इजराइल खत्म हो जाएगा। इजराइल खत्म हो जाएगा? इतनी शक्तिशाली कंट्री, बहुत शक्तिशाली कंट्री है वो। अमेरिका हाथ डाले, आज खत्म कर देगा फिलिस्तीन। अच्छा, आपको लगा अमेरिका का हाथ है इसलिए? अगर अमेरिका आज पहुंच तो गया बीड़ा, हमास अभी कोई फिलिस्तीन के लिए पहुंचा नहीं,
लेकिन हमास के लिए कोई पहुंचा नहीं, लेकिन अमेरिका पहुंच गया अपना बिना लेकर। ये डर है, निपटा देंगे इनको। अरे वो कौम 72 पे हावी थी, वो क्या समझते हो आप? 72 का वाला मामला नहीं जानते हो? वो 72 वाला मामला चला देंगे ये लोग। 72 पे करबला के मैदान में 72 लोग थे, लेकिन पूरे सेना में भारी पड़ गए थे। ये है इतिहास इनका। क्या मजाक करते हैं ये लोग? इजरायली डरा देंगे इनको, मिट्टी मिला देंगे इजरायली को। ये फिलिस्तीन मिट्टी मिला देगा इजरायली को, फिलिस्तीन मिला देगा मिट्टी में, जब चाहे तब मिला दे। बस थोड़ा सा चाहिए। अभी अमेरिका पहुंचा है ना, अगर इधर से रसिया और चाइना समर्थन दे दिया तो मिट्टी मिला देगा। आप कह रहे हैं अगर फिलिस्तीन को चाइना और रशिया ने समर्थन दे दिया? दे ही दिया है, दे ही दिया है। यह चला है जिसको अमेरिका समर्थन दिया है, उसकी अजय पार्टी को चाइना ने और रसिया ने समर्थन दिया है। ये हमेशा उतर आया है स्थिति में। ये भी जानते हैं क्या वो अपोजिट पार्टी हैं। चाइना रसिया अपोजिट पार्टी अमेरिका की है, ये आप भी जानते हैं। पंडित जी, ये तो आज साबित हो रहा है आपके इंटरव्यू में कि आप आतंकवादियों के साथ हैं। वो तो दिखेगा आपको कौन आतंकवादी कौन नहीं है। आप तो आतंकवादी के साथ नजर आ रहे हैं। कोई आतंकवादी नहीं। नरेंद्र मोदी भारत इजराइल के साथ है, आप आतंकवादी के साथ हैं। मैं फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ हूँ, जो उनके साथ हत्या हो रही है, जो उनको मारा जा रहा है, मैं इसीलिए उनके साथ हूँ। आप इजराइल के भी लोग मर रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ की भी महिलाएं मर रही हैं। बार वही कह रहा हूँ कि ये मसला इजराइल ने बोया है। आप इससे पहले की वीडियो देखिए, वहाँ के अभी नमाज के टाइम पर, रमजान के टाइम पर उनको लाते मारे गई, उनको मारा गया, उनको कूटा गया। कब तक वो बर्दाश्त करेगा? आपको बहुत दुख हो रहा है। क्यों नहीं होगा? मैं पूजा करूंगा, मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, और मेरी पूजा पे कोई आगे पीछे डालेगा, मैं चिल्लाऊंगा नहीं? क्या मजाक है आपका? आप हमारी बहन है, हमें चिल्ला के आपसे बात कर रही हैं। अगर कोई आदमी नमाजी नमाज पढ़ा, उसको लात मारोगे, कोई कुरान पढ़ा उसको कुरान में फाड़ोगे, तो बोलेगा नहीं वो, चिल्लाएगा नहीं वो, तड़पेगा नहीं वो, जबकि आप भी उसी उम्मत में आते हो। आपके लिए देश बड़ा है या धर्म बड़ा है, ये बता दीजिए आज। नरेंद्र मोदी, आज आप लोगों के राष्ट्रवाद पे सवाल उठ रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए धर्म बड़ा है, नरेंद्र मोदी के लिए देश बड़ा है, धर्म बड़ा है। हिंदू राष्ट्र अखंड भारत, धर्म बड़ा है। और मैं बता दूं, ये 40 करोड़ मुसलमानों का आस्था का प्रश्न है। क्यों भारतीय मुसलमान फिलिस्तीन के समर्थन में हैं? क्यों नहीं होंगे भाई? वो जानते हैं उनके राष्ट्रवाद पे सवाल जो उठ रहा है। सच्चाई जानता, कुमार विश्वास ने भी ट्वीट कर दिया। जो सच्चाई जानता है वो सब जान रहे हैं कि फिलिस्तीन के साथ दे रहे हैं। जो सच्चाई जान रहे हैं, जो अंधभक्त टाइप के चुनावी स्टंट है। कुमार विश्वास तो कई पार्टी में रह चुके हैं, उनकी दलाली को तो हम नमन नहीं करते हैं। कई पार्टी में रह चुके हैं, कई बार चोला बदले हैं। वो भारतीय मुसलमानों के राष्ट्रवाद पे सवाल उठा रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा, अरे जवाब दीजिए, छोड़िए कह रहे हैं आप। अगर उनका कहना ये है तो क्या मणिपुर को जवाब मांगेंगे प्रधानमंत्री से? क्या नासिर जुनैद पे जवाब मांगेंगे? क्या हाथरस के बेटी पे जवाब मांगेंगे? दलाली न करें नेता, चुप है, चुप ही रहे। जब मन में आए बोलो, जब मन में आए ना बोलो। दलाली करना है तुमको, इसीलिए कह रहे हैं। कुमार विश्वास ने ये भी कहा है, भगवान ना करे अगर भारत में ऐसी स्थिति हो जाए अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल में देखने को मिल रही है, तो भारतीय मुसलमान किसके साथ जाएंगे? वो अपने धर्म को समर्थन करेंगे, देश को बचाएंगे। ये आज बता दीजिए। पाकिस्तान और भारत को लेकर आधे भारतीय मुसलमान भारत को सपोर्ट करता है। उनके नागरिकता या उनके उस विश्वास पे शक मत करिए। लेकिन फिलिस्तीन का मसला ये है कि उनकी जमीनों पे फिलिस्तीन को ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्री है वो समर्थन दे रही है। फिलिस्तीन को अभी और भी कंट्री सपोर्ट करेंगी। जब चाइना और रसिया भी ये बात चल रही है, अभी 2 ही कंट्री खुल के आई है। अभी विश्व भूगोल नहीं आया है। आप लोग सिर्फ मीडियम बौकाल बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। आप चिंता मत करिए, अगर इसी तरह रही, अमेरिका पहुंचा, अगर रसिया और चाइना का साथ मिला, तो 11 से 21 दिन में इजराइल निस्तेनाबूद हो जाएगा। इससे ज़्यादा आप क्या ही जाना चाहेंगे? इजराइल खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इजराइल के लोग, जो आम नागरिक, जो मासूम लोग हैं भाई, तो फिर वही चीज़ मैं कह रहा हूँ आपको कि इजराइल को अब अपनी चीज़ छोड़कर, फिलिस्तीनियों पे जो छोड़कर मस्जिद अक्सा से अपना कब्जा हटाना होगा। वो उनका नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए। वो उनके नबी का है, उनके नबी वहाँ जन्नत गए थे। तो जो ज्यूज़ हैं, जो क्रिश्चियन है, वो कहाँ जाएंगे फिर? उनकी भी ईसा मसीह भगवान है वहाँ पे, वो कहाँ जाएंगे? वो भी अपना कब्जा बताते हैं। ये लास्ट पैगंबर हैं, लास्ट पैगंबर के जो पूरे उम्मत के लिए आएंगे, जो नबी को जो नबी हैं, जिसको ये फिलिस्तीन माने, उन्हीं की बात मानी जाएगी। इन सबको उन्हीं की बात मानी।